ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपको अपना ही ध्यान करना है। आप अमूर्त हैं, इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए अपना ध्यान करने के लिए नेत्रों को बंद रखिए। आप सुख प्रमाण हैं, सुख के बराबर हैं, न सुख से न्यून है न सुख से अधिक है। ऐसे अपने सुख स्वरूप से युक्त रहिए। आपका अमूर्त शरीर ही सुख है। सुख के अनुभव के लिए अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहिए। इतना ही सुखी होने का सच्चा पुरुषार्थ है। अपने से युक्त रहकर सुखी रहिए। अपने से विमुख रहकर सुख से वंचित नहीं रहना है। फिर जहाँ सुख नहीं है वहाँ फिर हमको दुख ही अनुभव में आता है। दुख का अनुभव नहीं करना है तो अपने शरीर से विमुख नहीं रहिए। सदा अपने शरीर का संवेदन करते हुए रहिए। जैसा भी आपका शारीरिक स्वास्थ्य है उसी का अनुभव कीजिए। इससे आप उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को पाते हैं। सर्व दुखों से मुक्त रहते हैं। सिर से पैरों तक ये आपका अमूर्त शरीर है। इतना आपका सुख है जो मूल स्वरूप से लोक प्रमाण है, संकोच कर प्राप्त शरीर के बराबर है। आपका सुख परमार्थ से पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। इतना विशाल सुख आपके इस मूर्त शरीर में भरा हुआ है। उसका अनुभव करने के लिए नेत्रों को बंद रखिए। इतने से पुरुषार्थ को छोड़कर हम सुख के लिए नाना पुरुषार्थ करते हैं। वे सब पुरुषार्थ मिथ्या हैं। नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर से युक्त बने रहिए। इतने से पुरुषार्थ का फल मोक्ष की प्राप्ति है, परमात्म पद की प्राप्ति है, सर्व दुखों से निवृत्ति है। हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी अनुभव करके देखिए। धर्म का अंधानुकरण नहीं करना है। नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर का संवेदन करना।
या जो भी आपके स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख दुख की स्थिति है, उसका अनुभव कर लेना समभाव से इतना ही सुखी होने का पुरुषार्थ है, इतना ही धर्म है। धन कमाने के लिए हम अनेकों वर्षों तक पढ़ते हैं, पर सुख कमाने के लिए आपको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं है। बस नेत्रों को बंद कर अपने से युक्त हो जाना है। और धन में तो सुख नहीं है किंचित भी, वह तो परमाणुओं का समुदाय मात्र है और परमाणु सुख विहीन है। धन कोई एक वस्तु नहीं है, आप एक वस्तु हैं। सिर से पैरों तक आप एक अखंड वस्तु हैं। आधा सुख प्रमाणम, आत्मा सुख प्रमाण है, सुख के बराबर है। हम स्वयं ही सुख के बने हुए हैं, तो अपने सुख की कांक्षा की पूर्ति अपने से युक्त रहकर करिए। जब तक सकल कर्मों का क्षय नहीं हो जाता है, तब तक अंतर्दृष्टि करने पर भी आपको सर्वांग में सुख का अनुभव नहीं होता। शरीर के किसी न किसी भाग में अप्रिय संवेदना भी मिलती है, उसका आपको अनुभव होता है। उस अनुभव के द्वारा हम उस वेदना को उत्पन्न करने वाले कर्म से अपने को मुक्त कर लेते हैं। आपकी काया का परिमार्जन होता है, आपकी काया मूर्त कर्म से मुक्त होती है। अपने शरीर के हर भाग से युक्त होना है। इसमें न इंद्रियों का श्रम है, न मन का श्रम है, न मस्तिष्क का श्रम है, न काया का, न वचन का। इस प्रकार देखें तो मोक्ष पाना अत्यंत सुलभ है। धन उपार्जन में आपको नाना प्रकार का श्रम करना पड़ता है। कमाने के प्रयत्न में दुख भी होता है। सुख कमाने के लिए सीधे अपने से युक्त होना है, किसी अन्य को माध्यम नहीं बनाना है। सकल ही माध्यम हमारे सुख पर आवरण डालता है, हमको सुख से दूर करता है। नित्य देव दर्शन करना चाहिए, पर आपका आप ही देव है। नेत्र बंद कर हमारा स्वरूप हमें
अंतर्दृष्टि से लक्ष्य में आता है। अपनी अमूर्त काया का लक्ष्य निरंतर बनाइए। यह निरंतरता ही हमको परमात्मा बनाएगी। नेत्र बंद कर जब हम अंतर्दृष्टि करते हैं तो सारे ही भौतिक जगत को हम त्यागते हैं। बारी बारी से एक एक पदार्थ को त्याग करते हुए सकल मूर्त पदार्थों का त्याग नहीं होता है। और नेत्र बंद कर अपने शरीर का एहसास करने मात्र से आप सारे मूर्त जगत पर विजय पाते हैं, इंद्रिय ज्ञान पर विजय पाते हैं, कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। ध्यानाभ्यास में कुछ विचार की आवश्यकता नहीं, केवल अपने से जुड़ जाना है। अपने शरीर से नहीं जुड़ने पर अपना शरीर अस्वस्थ होता है। आज नहीं तो कल नियम से अस्वस्थ होता है। बहिर्मुख रहने पर दुख पाने की गारंटी है कि अवश्य दुख होगा, और अंतर्मुख होने पर सुख होने की गारंटी है कि अवश्य आप सुखी रहेंगे। सुख का स्रोत आप स्वयं ही हैं, आपकी चिन्ह मूर्त ही है। अन्य पदार्थों में सुख की भ्रांति को छोड़िए। यथासंभव अपने जीवन काल में नेत्रों को बंद रखिए। मूर्त पदार्थों को देखने जानने में हम भारी आपदाओं को अपने लिए आमंत्रित करते हैं, अपने जीवन को नारकीय बनाते हैं। सारे जगत से नाता तोड़कर अपने अमूर्त शरीर से नाता जोड़िए। अनादि से हम बाहर की दुनिया से जुड़ते रहे हैं, और उसका फल मूर्त शरीर का बंधन प्रकट दिखाई देता है, जो विनाशिक है और जिसके विनाश के साथ हमारा मरण होता है, जिसके छेदन वेदन से हमारा भी छेदन वेदन होता है, भारी पीड़ा भोगना पड़ती है। ऐसे मूर्त काया का बंधन ही हमारे लिए कलंक रूप है। उसी के कारण से हमें अपावनपना होता है, हम पामरता का अनुभव करते हैं, हमारा स्वाभिमान नष्ट होता है, चूर चूर हो जाता है।
आप सदा जागृत रहें, सदा सुखी रहें, बिना बाह्य पदार्थों की आवश्यकता के रहें। वह संभव है, बस अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर रहना है। उसके लिए नेत्रों को बंद रखना है। अंतर यात्रा करने का अभ्यास करिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग, दोनों भुवों का स्थान और भ्रूमध्य। हमें सहज ही अपने हर भाग की अनुभूति होती है। उसके लिए किसी भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बहिर्मुखता ही स्वानुभव में विघ्न रूप होती है। बहिर्मुखता छोड़िए और परमात्मा पद लीजिए। इस हाथ दो, उस हाथ लो। यहाँ हम अंतर्दृष्टि कर अपने से युक्त होते हैं, वहाँ हम वीतराग होते हैं। और राग द्वेष का होना ही दुख है, और वीतरागता का होना ही सुख है। दोनों नेत्र दोनों कान बहिर्मुख रहने से हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है, सुख नष्ट होता है, बीमार पड़ते हैं और जन्म मरण की प्रक्रिया से बाहर नहीं निकल पाते, मुक्त नहीं हो पाते, अपना परमात्मा रूप प्रकट नहीं हो पाता। बहिर्मुखता ही भयावह है, भय उत्पन्न करती है। अंतर्मुख रहकर निर्भय रहिए, उत्तम शांति को भोगिए। दोनों कानों का भाग शब्द सुनने तक तो सुख नहीं है। अपने अंग उपांगों के नाम को सुनकर जब हम अपने अंग उपांगों पर अपना ध्यान लाते हैं तो फिर सुख का प्रारंभ होता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए।
बहिर्मुख रहने से ही हमको पवन की आवश्यकता होती है। और अंतर्मुख रहकर जब सकल कर्मों का क्षय हो जाता है तो फिर श्वासोच्छ्वास की आवश्यकता नहीं रहती है। हम प्रतिमावत होते हैं, वही आत्मा का परमात्मा होना है। दुखों से मुक्त होकर सुखी होना है। मोक्ष का पुरुषार्थ अत्यंत स्वाधीन है। किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। आप जैसे भी हो, पवित्र हो कि अपवित्र हो, सुस्थित हो कि अस्वस्थ हो, अपने सन्मुख होकर सुख को प्रकट करिए। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। ध्यानाभ्यास एक सुख उपार्जन का कार्यक्रम है, सुख अर्जित करने का कार्यक्रम है, और सुख की कमाई करना ही वास्तविक कमाई है। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता है, क्योंकि धन मूर्त है और सुख अमूर्त है। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर लाइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाकर ही हम सुखी हो सकते हैं। अन्य कोई मार्ग न भूतकाल में था, न वर्तमान में, न भविष्य में होगा। अंतर्दृष्टि करें तो अत्यंत सुलभ है, और बहिर्मुख रहे तो अत्यंत दुर्लभ है। बहिर्मुखता और अंतर्मुखता विरोधी भाव है, एक समय में एक ही हो सकता है। पूरा मुखमंडल सुगमता इतनी है कि हम जब चाहें तब अपने ध्यान को अपने शरीर से जोड़ सकते हैं, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं, और इस प्रकार परमात्मा पद को पा सकते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए।
धड़ भाग में नाना महत्वपूर्ण भौतिक अंग काम करते हैं। हर अंग को अंतर्दृष्टि कर स्वस्थ रखिए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पूरी मूरत, यही परमात्मा का स्वरूप है। वे अमूर्त हैं और हम भी अमूर्त हैं। और अंतर्दृष्टि कर हम अपने आप को मूर्त से छुड़ाते हैं। पूरी मूरत सुख की मूरत, सिर से पांव तक ये मूरत है, वही सुख है। सुख का ही दूसरा नाम मूरत है, मूरत का ही दूसरा नाम सुख है। दाहिना पैर, बायां पैर, पूरा अमूर्त शरीर, इसी को लक्ष्य में सदा रखिए। अधिक से अधिक अपना समय अपने शरीर को दीजिए, ताकि आप शीघ्रता से परमात्मा पद को पा सके। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।